नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, साथ ही पत्नी लोगों के लिए भी यूज़फुल ही है। क्योंकि जब वैवाहिक विवाद होते हैं तो मामले के जो फैसले आते हैं कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से या लोअर कोर्ट से, उसमें दोनों पक्ष की सुनवाई करके ही फैसला आता है। इसीलिए जो भी जजमेंट हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उसे पति और पत्नी दोनों को समझना चाहिए, ताकि वो ये समझ सकें कि झूठे केसेस करने का क्या अंजाम होता है, झूठा साक्ष्य कोर्ट में देने से क्या होगा, या झूठ बोलकर शादी करने से उनके खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ये वीडियो झूठ बोलकर या तथ्य छुपाकर या झांसा देकर गुमराह करके शादी करने को लेकर आए हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट पर आधारित है। काफी सारे लोग इस समस्या से भी परेशान हैं कि झूठ बोलकर उनकी शादी कर दी गई, चाहे लड़का हो या लड़की। कई गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग होते हैं, कई बार तलाकशुदा होते हैं, और इतनी बड़ी बात छुपा दी जाती है लड़का और लड़की दोनों से, और शादी कर दी जाती है। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात छुपाई, झूठ बोलकर शादी कर दिया, और एक बार शादी हो गई और लड़का लड़की के फेरे हो गए, शादी हो गई, तो फिर क्या कर पाएंगे ये लोग। शादी तो हो ही गई है, साथ रहना मजबूरी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बेवकूफ़ी जो लोग करते हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए कि अगर आप झूठ बोलकर, झांसा देकर, तथ्य छुपाकर, गंभीर बीमारी छुपाकर, तलाकशुदा व्यक्ति की शादी करा देते हैं बिना बताए, तो वो शादी रद्द करने योग्य है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के अनुसार उस शादी का कोई वजूद नहीं है। लेकिन उस शादी को रद्द कराने के लिए आपको सिर्फ 1 साल का समय दिया जाता है, 12 महीने का। अगर आपको 12 महीने से अधिक हो जाता है, तब आपको सेक्शन 12 का इस्तेमाल नहीं करना है। तब आपको सबूतों के आधार पर तलाक फाइल करना होगा। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में जाएंगे आप, और वहां पर आपको अपनी बातें साबित करनी होगी। ये जजमेंट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये सेक्शन 12 पर है, झूठ बोलकर शादी करने पर आधारित है। इस मामले में 1995 में पार्टनरों की शादी हुई थी, और लड़के का ये कहना था कि लड़की तलाकशुदा थी और इतनी बड़ी बात उससे छुपाई गई। अगर उसे पता होता पहले से ही कि लड़की पहले से ही शादीशुदा थी, तो वो शादी नहीं करता, और इसी आधार पर उसने शादी को रद्द करने की मांग की। पति ये सबूत दे पाया कोर्ट के समक्ष कि झूठ बोलकर एक तलाकशुदा महिला से उसकी शादी करा दी गई है, जो उसे एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। लोअर कोर्ट से पति के हक में फैसला भी हो गया। पत्नी ने इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ये कहा पति को सब कुछ बता दिया था, उसे पता था, सब कुछ जानते हुए उसने शादी की थी। लेकिन जब शादी होकर पत्नी घर गई तो उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और परेशान किया गया, दहेज की मांग की, और उसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया। पत्नी के साथ ही हिंसा अपराध हुआ है, उसने कोई झूठ नहीं बोला है। लेकिन अफसोस इस बात का कि पत्नी कोई सबूत नहीं दे पाई कोर्ट में अपनी बातों को साबित करने के लिए। पति के पास ये सबूत था कि वो तलाकशुदा महिला है और ये उसकी दूसरी शादी है, और पति ने कह दिया मुझे बताया नहीं गया था, झूठ बोला गया। कोर्ट को पति की बात सही लगी, इसीलिए पति के हक में फैसला हो गया, और एक झूठ बोलकर शादी किए हुए पार्टनर से उसे छुटकारा मिला। तो अगर आप लोगों के साथ भी कोई इसी तरह की समस्या है कि कोई बड़ा तथ्य छुपाया गया है, कई सारे मामलों में लोगों ने सवाल किया है, कंसल्टेंसी ली है, जिसमें बताया है कि गंभीर बीमारी से ग्रसित है उसका पार्टनर, लड़का चाहे लड़की, दोनों में से किसी के साथ भी ये कंडीशंस हो सकती है। बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ना या पागलपन के दौरे पड़ना, इस सब तरह की बीमारियां हैं अगर पार्टनर को, या वो पत्नी बच्चा या कोई महिला बच्चा नहीं दे सकती, उसको कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, तो इस सब तरह की बीमारी अगर रहती है तो उसे आपको बताना होता है शादी से पहले। अगर आपका पार्टनर तैयार है उसके बावजूद भी शादी करने को, तो ही शादी करें, नहीं तो इस शादी का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। कानून आदमी और औरत दोनों के लिए बराबर बने हुए हैं, और अगर कोई झूठ बोलकर शादी करेगा तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 का इस्तेमाल करके 12 महीनों के भीतर उस शादी को रद्द कराया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे, अगर 12 महीने से अधिक समय बीत गए हैं, तब भी आप
के पास कानून है, आप तब भी ऐसी शादी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अब आपको सेक्शन 12 में राहत नहीं मिलेगी, आपको तलाक फाइल करना पड़ेगा। जब मामला तलाक पे जाता है तो पार्टनर मेंटेनेंस एलिमनी की मांग करने लग जाता है और फिर वहां पर पति को मेंटेनेंस और एलिमनी देना भी पड़ सकता है। इसीलिए अगर शादी के शुरुआती दौर में 12 महीनों के भीतर आपको ये पता चले कि झूठ बोला गया है और आपकी ये शादी चलने वाली नहीं है, मनमुटाव मतभेद शुरुआती दौर में ही शुरू हो गए, तो अपना समय खराब ना करें, समय रहते आप ऐसी शादी को रद्द करा लें। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपकी शादी झूठ बोलकर की गई है तो आप उस शादी से छुटकारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के आधार पर इस जजमेंट का हवाला देकर पा सकते हैं। कई मामलों में ऐसा होता है कि पतियों ने ये कहा कि शुरुआती दौर में जब उन्हें पता चला कि पत्नी को कोई मानसिक बीमारी है, उन्होंने इलाज कराना शुरू किया और ट्रीटमेंट कराया। ससुराल वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो घर से अलग होने की वजह से या आप लोगों के साथ एडजस्ट होने में उसको दिक्कत हो रही है, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई है, उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा करते करते 1 साल निकाल दिया ससुराल वालों ने और पति को जो 1 साल का समय था वो निकल गया। ये सोचना आपको है कि जिस पार्टनर से आपकी शादी हुई है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये डिसीजन कोई और नहीं लेगा आपके लिए कि आपको अपनी शादी कंटिन्यू करनी है या रद्द कराना है। आपको जिस पार्टनर के साथ एडजस्ट करना है, अगर झूठ बोलकर शादी हो गई है, आप नहीं खत्म कराना चाहते हैं तो मत करवाइए, आप उनके साथ रहिए, अपना जीवन आगे बढ़ाइए और खुश रहिए। लेकिन अगर शुरुआती दौर में ही विवाद हो जाते हैं, झूठ ऐसा है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, किसी की मानसिक बीमारी ऐसी होती है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं किसी को या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं गंभीर, तो ऐसे लोगों के साथ रह पाना इतना आसान नहीं होता है। या कोई महिला अगर माँ नहीं बन सकती है, उसको पहले से ही प्रॉब्लम है, कई बार महिलाओं का यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है और क्योंकि ये ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो दिखाई नहीं देता है, तो लड़के वालों को पता भी नहीं चलता है। जब शादी के कुछ साल बीतते हैं और लगता है कि बच्चा नहीं हो रहा, महिला का चेकअप कराया जाता है तो ये पता चलता है कि उसको तो यूट्रस है ही नहीं या उसके यूट्रस में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है उसका और ये बात छुपाई गई थी। तब ऐसी कंडीशन में, क्योंकि तब कई साल बीत चुके होंगे, तो आपको सबूत देकर कोर्ट के समक्ष ऐसी शादी को रद्द कराना होगा कि झूठ बोलकर की गई थी, फ्रॉड किया गया था आपके साथ। छुटकारा आप तब भी पा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप के साथ अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप छुटकारा पाने की ही सोचें। फैसला आपका होगा। मैं बस कानून बता रही हूँ कि आपके हक अधिकारों में बने क्या हैं। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि परिस्थितियां संभाली जा सकती हैं ट्रीटमेंट करके और आप लोग अच्छे से रह सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आप शादी को बचाने का और लाइफ को आगे बढ़ाने का खुशी खुशी प्रयास जरूर करें। लेकिन अगर परिस्थितियां सामान्य नहीं है, उस शादी को झेलना या आगे चलाना आसान नहीं है, तब आपके पास कोई और विकल्प बचता ही नहीं है शादी को खत्म कराने के, रद्द कराने के सिवाय। अपने पार्टनर के साथ रहना है या नहीं, ये आपका व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए। आप किसी लीगल एक्सपर्ट के, किसी काउंसलर के या माता पिता के या रिश्तेदारों के, दोस्तों के बहकावे में आकर किसी भी तरह का डिसीजन ना लें। कोई नहीं जानता कि जिस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता हुआ है, जिसके साथ आपको पूरा जीवन शेयर करना है, आप उसके साथ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उसको आप जानते हैं, आप समझते हैं, आपके साथ उसने रहना है, वक्त बिताना है। इसीलिए ये आपका व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए। हमारा काम है कानून बताना, हक अधिकार बताना। आपको रहना है, शादी कंटिन्यू करनी है या नहीं, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत लाइफ होती है, व्यक्तिगत चॉइस होती है और इस तरह के डिसीजन जो है पर्सनल लाइफ के, वो उसे अपने लेवल पे लेना चाहिए। माँ बाप, परिवार वाले या रिश्तेदार, दोस्तों के कहने पर भी आप अपने पार्टनर को छोड़ने की बेवकूफ़ी बिल्कुल भी ना करें। कई बार होता है किसी लड़की के अंदर कुछ कमियां होती हैं या मानसिक बीमारी होती है या परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं, पर वो दिल की बहुत अच्छी होती है, नेचर अच्छा होता है, बिहेवियर अच्छा होता है, एक अच्छी इंसान होती है। अगर उसको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है या बीमारी है और वो ट्रीटमेंट करके ठीक किया जा सकता है, तो आप उसका इलाज जरूर कराएं, क्योंकि अच्छा इंसान मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। कोई अच्छा इंसान गॉड ने अगर आपको गिफ्ट किया है तो आप उसका केयर ऑफ करें, देखभाल करें और अपना जीवन उसके साथ बिताने का प्रयास करें। और छोटी मोटी प्रॉब्लम तो लाइफ में आती ही रहती हैं, उसकी वजह से अपने रिश्ते को तोड़ें नहीं, खराब ना करें। हाँ, एक बात आपको और बता दूं मैं कि शादी रद्द
किसी गंभीर लाइलाज बीमारी की वजह से होती है या झूठ बोलकर झांसा देकर की गई है, फ्रॉड करके की गई है तो होती है। यानी जैसे पहले से शादीशुदा थी, छुपाई गई, या कोई ऐसा मेजर ऑपरेशन हुआ, कोई ऐसी मेजर बीमारी हुई जिससे लड़की मां नहीं बन सकती, या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी जो इलाज कराकर ठीक नहीं की जा सकती है और उसकी वजह से दूसरे पार्टनर की भी लाइफ खराब होगी, उसकी लाइफ को भी खतरा होगा। इस सब तरह की परिस्थितियां जब होती हैं तभी शादी रद्द कराई जा सकती है और ये बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है कि आपको 5-10 साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो और जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इस तरह की और भी यूजफुल जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लें। कोई और क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सअप करके या कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।